हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का सेट 24वां शुरू करेंगे। सेट 23 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए 24वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? मतदाताओं की आयु घटाए जाने से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, निर्वाचन सुधारों से संबंध था। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? 1989 से। ऑप्शन सी हो जाएगा 1989। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? स्थानीय निकायों का। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तेलुगु देशम। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? BR अम्बेडकर। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 30 मार्च 1985 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली? 1985 ईस्वी में मिली। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा 55 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में लाया गया। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था?
कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। प्रथम संशोधन द्वारा संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। ये किस चीज़ से संबंधित है? 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? 69वां संविधान संशोधन के तहत। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन कानून। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान 58वां संशोधन विधेयक किससे संबद्ध है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 51वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 51वां संविधान संशोधन। सिक्किम एक नया राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? 86वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? संविधान 92वां संशोधन अधिनियम में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी भाषा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है टोटल 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है?
उत्तराखंड ने, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से। निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई भाषा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ब्राहुई। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य सरकार। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर, ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य की सूची पर। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? संविधान 74वां संशोधन अधिनियम ये पंचायत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। पंचायती राज को ... खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43 के लिए। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। भारत में सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था नागौर में। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था कौन सा राज्य है? राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। पंचायती राज्य की अनुशंसा किसने की? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? प्रारंभ में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? BKRV राव समिति ये संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है
पंचायती राज व्यवस्था से। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किसमें वर्णित है? 11वीं सूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कुल 29। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है पंचायतों चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, वह है कौन सा संविधान संशोधन? 1992 का 73वां संविधान संशोधन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में किसको प्रोत्साहित किया है? स्वशासन व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? राज्य वित्त आयोग। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें पर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ग्राम पंचायत की। अनुसूचित जनजाति का दर्जा। अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मनिष्ठा से तटस्थ। भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 ए में भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में
भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा। ऑप्शन ए हो जाएगा, मीसा। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? आत्महत्या। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आत्महत्या। फोर्थ ए स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? प्रेस। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह व्यक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रुक्मिणी के द्वारा भी एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो भी कंप्लीट करा दिया है। डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा भी एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो भी कंप्लीट है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? गृह मंत्रालय का विभाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? महिला और बाल विकास विभाग। खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के विधानमंडल द्वारा। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1980 ईस्वी में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 ईस्वी में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? 1954 ईस्वी में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थापित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? केवल उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से
किस मुकदमे में किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। राज्य के नीति के निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निदेशक का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन अभी इसको मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिनों तक? 3 माह के लिए। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? अवांछनीय आलोचना। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? भारत में 7 वर्ष। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्रीय सरकार को। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? कमलनाथ को। सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। भारत का प्रधानमंत्री ... खाली स्थान होता है। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको देकर अपना पद जो है वो त्याग कर सकता है? राष्ट्रपति को। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? बहुमत के शासन को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? कम से कम 2। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। दोस्तों आज के वीडियो में मार्क्समैन का 24वां सेट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।